हेलो मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, कैसे हो भाई? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम में कम से कम 8 से 12 नंबर का आपको मिलने वाला है, ठीक है ना? तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देख पा रहे होंगे आप, क्या है? एलपीपी, इसे कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। हिंदी में बोलते हैं इसको रैखिक प्रोग्रामन। तो रैखिक प्रोग्रामन समझने से पहले हम इसके संबंधी जो कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, टर्म्स हैं, जिनको समझना बेहद आवश्यक है। अगर आपने ये पद नहीं समझे तो मेरे ख्याल से आपको एलपीपी समझने में उतनी आसानी नहीं होगी, क्योंकि समस्या को तभी हम गहराई से समझ सकते हैं जब उसके बारे में कुछ टर्म्स हैं हमें वो पता हो, उसकी कुछ शर्तें हैं, कंडीशन हैं, वो हमें पता हो, उनको फॉलो करके हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो क्या क्या पद हैं, पहले उनको समझेंगे। तो देखिएगा, सबसे मेन है इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जिसे हम कहते हैं उद्देश्य फलन। जो हमारा उद्देश्य होता है उसका एक फंक्शन होगा इस टॉपिक में। मतलब समस्या में हमको एक उद्देश्य फलन दे रखा होगा, उस उद्देश्य फलन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए z = ax + by एक लीनियर फंक्शन होगा जहां a और b क्या है? अचर राशियां हैं, जिसका अधिकतम या न्यूनतम मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, उद्देश्य रहता है कि जो z है हमारा, उसका अधिकतम या न्यूनतम जो भी पूछा गया है वो निकालना। ठीक है, आगे कुछ व्यवरोध दिए होंगे आपको, जिसे हम कंस्ट्रेंट कहते हैं, यानी शर्तें, कंडीशन। तो एलपीपी समस्याओं में चरों पर वे प्रतिबंध जो वेरिएबल्स इसमें आए हुए हैं एक्स और वाई, उन पर कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी। उन कंडीशनों को फॉलो करते हुए, ठीक है ना, असमीकाओं के रूप में जो होते हैं समीकरण, या समीकरण होते हैं या असमीकाएं होती हैं, उसे कहते हैं हम व्यवरोध। तो जो भी कंडीशंस होंगी क्या कहेंगे? उनको व्यवरोध कहेंगे। ठीक है, आगे होता है सुसंगत हल, फीजिबल सॉल्यूशन। ये क्या होता है? एलपीपी में आए हुए जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के मानों का, चरों का वह समुच्चय, आए चरों के मानों का वह समुच्चय, चरों के वैल्यू का मानों का वह समुच्चय जो दिए गए व्यवरोध यानी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो चरों के मानों का समुच्चय, ध्यान रखना, चरों के मानों का वह समुच्चय जो दिए गए वेरिएबल कांस्टेंट हैं, जो दी गई शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करता है। क्या कहलाता है? उसका सुसंगत हल कहलाता है। ठीक है, अगला है जी इष्टतम हल, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये क्या होता है? सुसंगत हल का वह मान जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है, को निरूपित करता है, उसे कहते हैं हम इष्टतम हल। तो आगे डिटेल में हम इसका एग्जांपल लेकर के बताते हैं आपको, पहले आप इसे नोट करें। तो एक बार मैं तो आपको फिर बता देता हूं, जो इसकी समस्या होगी एलपीपी की, क्या करते हैं उसमें। तो सबसे पहले तो जो व्यवरोध दिए हैं हुए हमें, जो शर्तें दे रखी हैं, उन शर्तों के अंतर्गत हम जो हमारा सुसंगत हल है, फीजिबल सॉल्यूशन है, उसे पता करेंगे और उस फीजिबल सॉल्यूशन में से वो मान निकालेंगे जिसमें जेड मिनिमम या जेड मैक्सिमम दिया हुआ होगा। ठीक है ना? चलिए एक समस्या लेते हैं और समस्या के माध्यम से इसको समझते हैं। तो साथियों, मेरे पास है विद्या क्वेश्चन बैंक, देख पा रहे होंगे आप। विद्या क्वेश्चन बैंक से मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूं जो कम से कम 10 बार एग्जाम में मैंने देखा हुआ है ये। ठीक है ना, मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे 20 ईयर का एक्सपीरियंस है।
तो मैं पिछले 10 साल से कम ऐसे क्वेश्चन को मोस्टली मैंने अलग अलग सेटों में देखा हुआ है। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया है बच्चों में ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है हमको, z बराबर दिया है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। और जो हमारे कांस्टेंट है क्या है, वो कांस्टेंट उद्देश्य फलन क्या है हमारे, नहीं सॉरी, हमारे जो शर्तें हैं, जो व्यवरोध है वो क्या है। पहला व्यवरोध है हमारा x प्लस 3y, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 5, सेकेंड मान लो इसको। दूसरा व्यवरोध है हमारा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। अगला है जी x कोमा वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हमारे व्यवरोध हैं। इन व्यवरोधों को फॉलो करते हुए ही हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या निकालना, हमें अधिकतम मान निकालना है इसमें। तो क्या पता करना है हमको, तो z मैक्सिमम कितना होगा ये पता करना है, ठीक है ना। तो पहले हम जो हमारे कंस्ट्रेंट हैं, जो व्यवरोध है, उन व्यवरोधों के द्वारा क्या निकालेंगे, हम सुसंगत हल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सुसंगत हल निकालेंगे। तो देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक क्वेश्चन के माध्यम से ही आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। केवल एक क्वेश्चन को अपने मन से, अपने दिलो दिमाग से ढंग से देख लीजिए। एक क्वेश्चन ही काफी है, बाकी आगे आप सारे क्वेश्चंस को स्वयं कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं कैसे स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे स्टेपों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो हमारे व्यवरोध हैं, व्यवरोधों से निकालूंगा मैं क्या, सुसंगत हल। देखिए x प्लस, ये मानेंगे पहले से थोड़ा सा हम, क्योंकि मेरे पास ये असमिका है, इनइक्वालिटीज है ये, मैं इसे इक्वेशन मान लूंगा। माना x प्लस 3y इक्वल 5 है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, अब मैं इसमें x इक्वल टू 0 पुट करूंगा। एट x इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज y कितना आएगा यहाँ से बताओ। x 0 लगाएंगे यहाँ पर तो 3y इक्वल टू 5 आएगा, देन y इक्वल टू 5/3, y इक्वल टू 5/3। तो यहां से हमको पॉइंट मिल जाएगा एक, क्या पॉइंट मिलेगा बेटा, पॉइंट मिलेगा इसमें 0,5/3, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5/3। अब इसी असमिका में हम लगाएंगे एट y इक्वल टू 0, यानी एक बार तो इस असमिका में हमें x इक्वल टू 0 लगाना है, एक बार y इक्वल टू 0 लगाना है। क्यों लगाना है ये आगे आपको मालूम पड़ जाएगा। y इक्वल टू 0 क्या आएगा, x बराबर, बताओ y इक्वल टू 0, तो ये टर्म्स 0 हुआ, x इक्वल टू बचा 5, x इक्वल टू 5। तो यहाँ से बच्चों क्या पॉइंट मिल गया हमको, यहाँ से पॉइंट मिल गया हमको x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, ठीक है। तो 2 पॉइंट मिल गए हमें इस असमिका के लिए। इसी प्रकार हम निकालेंगे सेकंड से, ये फ्रॉम फर्स्ट नहीं बटे, ये फ्रॉम सेकंड था, असमिका सेकंड लिया हमने, फ्रॉम थर्ड लेंगे। अब तीसरी असमिका को लेंगे। अब माना क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल 3 मान लिया मैंने, दैट इम्प्लाइज एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लगाओ, दैट इम्प्लाइज कितना आएगा y इक्वल टू, यहाँ पर x 0 लगाएंगे तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्या मिल गया,
यहाँ पर पॉइंट मिल गया आपको, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अब यहाँ से y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3। पॉइंट क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया हमको x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। ठीक, तो 2 पॉइंट मिल गए हमको यहाँ से, 2 पॉइंट मिल गए हमें यहाँ से। तो यहाँ से अब हम निकालते हैं इसका सुसंगत हल। क्या निकालते हैं, फीजेबल सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें बनाना होगा ग्राफ। देखिए बेटा, ग्राफ कैसे बनाएंगे, बड़ी सावधानी का काम है इसमें। ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये y डैश। ज्यादा कठिन काम नहीं है, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, बड़े सावधानी से बनाएंगे। तो पहले जो हमारा ये सेकंड व्यवरोध था हमारा, सेकंड व्यवरोध से जो पॉइंट प्राप्त हुए हैं पहले उनको लगाते हैं। तो सबसे पहले मेन बात ये है, हमें देखने को मिल रहा है कि x की वैल्यू अधिकतम 5 है, y की वैल्यू अधिकतम 3 है, ऐसे अधिक तो नहीं है, x की वैल्यू मैक्सिमम 5, y की वैल्यू 3। तो इस पर कम से कम x पर और y पर हम कम से कम 3 से 5 खाने अवश्य करेंगे, ठीक है ना। तो 3 से 5 खाने बनाओ जरा इस पर, कि 0 0 है मोरी पूरी बंदूक, 1 2, कोशिश रहे ये इक्वल पार्ट होने चाहिए बिल्कुल, 3 4 5, क्या बनाओ, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, चलिए पहला पॉइंट लगाते हैं, 0,5/3, x पर 0, y पर 5/3। तो 5/3 मतलब कितना है, 3 का डिवाइड करेंगे 5 में तो लगभग 1.7 के करीब आएगा, 1.7 लगभग यहाँ पड़ेगा, मान लेते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कम अधिक हो सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। तो 0,5/3 ये पॉइंट मिल गया हमको, 0,5/3। ठीक है, अगला कितना पॉइंट है, 5,0 है, 1 2 3 4 5, ये 5,0 मिल गया हमको। ठीक है, तो जरा इसको मिलाएंगे भाई, किससे मिलाएं, चलिए हम ऐसे ही मिलाते हैं इसको, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा उल्टा हाथ पड़ रहा थोड़ा सा, आप कंप्रोमाइज करना भाई मेरी बात, ये इस तरीके से, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दें थोड़ा सा इस तरीके से। अब देखना होगा ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इस ग्राफ के जो हमारा सॉल्यूशन है, इस ग्राफ के अंडर होगा या अप होगा, यानी इस लाइन से हमारा जो फीजिबल सॉल्यूशन है वो ऊपर होगा या नीचे होगा, मतलब सुसंगत हल क्षेत्र हमारा कहां पर होगा ये पता करना है। तो इसके लिए इस लाइन से ऊपर कुछ पॉइंट हैं, इस लाइन से नीचे भी पॉइंट हैं, तो हमें हल क्षेत्र पता करने के लिए, सॉल्यूशन रीजन पता करने के लिए हमें या तो इधर से कोई पॉइंट लगा दो असमीका में, या इधर से कोई पॉइंट लगा दो असमीका में, जिधर का सेटिस्फाई करेगा उधर का साइड ही इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, हल क्षेत्र होगा। तो एक काम करते हैं, ये इसके लाइन के नीचे 0,0 दिखाई दे रहा है हमको, तो 0,0 अगर असमीका में लगाते हैं, x0 y0 तो 0 हो जाएगा, 0 कैसा है, 5 से कम है, इसका मतलब है असमीका 0,0 को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए इस लाइन के नीचे वाला जो क्षेत्र है सॉल्यूशन रीजन होगा। बताइए सही बात है, लाइन के नीचे का जो क्षेत्र है वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन रीजन है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करो, एक पॉइंट ऊपर का चेक कर लो, ये कितना पॉइंट जरा बताओ मुझे, 1 2 0,2 है, 0,2 को यहाँ लगाओ जरा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 2 3 6 हुआ, 6 की वैल्यू क्या 5 से कम है, नहीं है, ऊपर चेक करो ये कितना है, 0,3 है, 0,3 चेक करोगे, x की वैल्यू 0, y की 3 3 3 9, क्या 9 की वैल्यू 5 से कम है, नहीं है,
इसका मतलब है इससे ऊपर का रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं है। तो जितने भी इसके हल क्षेत्र होंगे यानी इसका जो सुसंगत हल होगा वो कहाँ मिलेगा हमको, इस लाइन के नीचे वाले क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब है हमारी जो सेकंड वाला जो व्यवरोध था उसके द्वारा हमने अपने वेरिएबल्स का मान निकाल लिया है। ठीक है, इसका हल क्षेत्र हमने निकाल लिया है। अब आते हैं हम थर्ड पर, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। ठीक है, यहां से हमने पॉइंट निकाले थे 0,3 और 3,0। पहले इनको रखिए 3,0 तो यहाँ पड़ा 0 1 2 3 यहाँ पर आ गया, और जी 3,0 और 0,3 1 2 3 ये आ गया। इनको मिलाओ जरा, ये मिलाइए जरा। ठीक है, ठीक है जी। ये सेकंड लाइन है और ये थर्ड लाइन का ग्राफ है। अब क्या है जी, अब हमें देखना है इस वाली लाइन से नीचे का सॉल्यूशन रीजन है या ऊपर का। तो इसके लिए वही 0 0 को चेक करेंगे। इसमें 0 0 x 0 y 0, तो 0 हुआ इधर। 0 कैसा है, 3 से कम है, संतुष्ट कर रहा है जी, सही है ना, संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है इस लाइन के नीचे का क्षेत्र ही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा, इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन रीजन मिल गया। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है इस पूरे में जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी इस वाले व्यवरोध को भी संतुष्ट कर रहा हो और इसको भी कर रहा हो। तो आप बताएंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है यहां से लेकर के यहां तक का, इसमें इसमें इस लाइन के नीचे का क्षेत्र है, इसके नीचे का भी क्षेत्र है। हम बात करें ये क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसके नीचे का तो है लेकिन इसके तो ऊपर का यार, बोलो ये वाला क्षेत्र क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला इस लाइन के नीचे तो है लेकिन इसके ऊपर गया, इसके नीचे नहीं है। तो इसके भी नीचे होना चाहिए और इसके भी नीचे होना चाहिए, तभी जो हमारा दोनों व्यवरोध हैं वो पूरे होंगे। अभी तो ये बाकी है हमारा व्यवरोध x और y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 से बड़ी। 0 से बड़ी कहाँ होगी, देखो जरा x की वैल्यू यहां से देखेंगे तो 0 से बड़ी होती है और इससे इधर होती है 0 से छोटी। तो इधर का क्षेत्र आया बेटा इसका, ये आया। ठीक है, ये मिला हमारा x का मान 0 से बड़ा है और ये कैसा है, y का मान 0 से बड़ा है। तो इन चारों बातों को फॉलो करने वाला क्षेत्र कौन सा, जरा बताओ मुझे। यही क्षेत्र मिला आपको, ये वाला। इतना क्षेत्र जो है वो कैसा है, वो इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के भी नीचे है, x का मान 0 से बड़ा है, y का मान भी 0 से बड़ा है। तो हम इसके जो पॉइंट है उनको नोटिफाई कर देते हैं। इसे तो O मान ले, इसे मान लेते हैं बिंदु A, इसे मान लेते हैं बिंदु B, इसको मान लेते हैं बिंदु C। तो हमारे जो सॉल्यूशन रीजन है, जो सुसंगत हल है, ये मिल गया हमको सुसंगत हल। इसमें जो कॉर्नर पॉइंट हैं वो कौन कौन से, O A B C। अब भाई बात आती है हमारे पास बिंदु O तो है कितना, 0 0। A हमारे पास है कितना, जरा बताओ मुझे। A पॉइंट था हमारा 3,0, कितना था A हमारा, A था हमारा 3,0। B कितना है, B हमारे पास नहीं है भाई। C कितना है, 0,5/3 दिख रहा होगा आपको, 0,5/3, ये C पॉइंट है हमारा। तो 0,5/3 कितना है हमारा, ये C पॉइंट। ये 5,0 कहाँ है, 5,0 तो ऊपर गया, ये रहा 5,0। ये कितना है आपका 0,3, ये 3,0। अब बी पॉइंट हमारे पास नहीं है तो पहले बी पॉइंट को निकालते हैं। बी पॉइंट निकाल करके फिर जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे सुसंगत हल के, वहां पर हमें जेड फंक्शन का अधिकतम मान पता करना है। ठीक है ना, तो अब ये बताओ जरा, ये बी पॉइंट कहाँ है। बी पॉइंट सेकंड वाले व्यवरोध और थर्ड वाले व्यवरोध का कटान बिंदु है कि नहीं।
सेकंड और थर्ड का कटान बिंदु है, तो सेकंड को और थर्ड को हमें सॉल्व करना होगा। लिखेंगे यहां से फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड है बेटा हमारा x प्लस 3y इक्वल 5। थर्ड है हमारा x प्लस वाई इक्वल 3। घटा देंगे यहां से, घटाने पर क्या मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो हुए कैंसिल। 3y माइनस वाई कितना हुआ, 2y। 2y इक्वल टू 5 माइनस के 3 2 हुआ, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 1 आ गया। जब y इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे इस वाले में, तो y इक्वल टू 1 बन जाएगा इधर, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 2। इसका मतलब ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, यानी 2,1 हमें बी पॉइंट मिल गया है। ठीक है ना। अब इन सारे कॉर्नर पॉइंट के लिए हम z की वैल्यू पता करते हैं। ये आपको नोट करना है, पहले नोट कर लीजिएगा इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। मैं मान निकालता हूं z का, किस पर, कॉर्नर पॉइंट पर। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। देखिए भाई, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट और z हमारा कितना है जरा बताएंगे, 5x प्लस 3y है। तो पहला कॉर्नर पॉइंट हमारा O है जिसकी वैल्यू 0 0 है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारा A है जिसकी वैल्यू है जी 3,0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमारा C है, सॉरी B है, B का है जी 2,1। चौथा है OABC, C कितना है जी 0,5/3। चलिए पहले 0 0 पर निकालते हैं, x 0 लगाओगे इसमें, y 0 लगाओगे तो 0 0 हो जाएंगे, z इक्वल टू मिल गया आपको 0। यहाँ पर देखिएगा x इक्वल टू 3, 3 पंजे 15, y इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो 15 आ गया इसका मान। 2,1 लगाओ, z इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 2 तो 5 दूनी 10 हुआ, y इक्वल टू 1 तो 3 एकम 3 हुआ, ये हो गए 13। यहां से निकालते हैं z इक्वल टू, x इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, 3 गुणा ये लगाते हैं 5/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 5। बताइए जरा अधिकतम कितना है, तो अब बताओगे z की वैल्यू, ये मैक्सिमम दिख रही है हमको, मैक्सिमम दिख रही है, तो क्या लिखेंगे इसमें, अतः 3,0 x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 पर उद्देश्य फलन z मैक्सिमम इक्वल टू कितना आया 15, जो कि हमारा आंसर है। नोट करिए इसको।